एवरीवन, कैसे हैं। सो गाइस, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने सिमेट्री के बारे में पढ़ा था, फोल्डिंग सिमेट्री के बारे में, और इस तरह हम लोग का सिमेट्री कंसेप्ट खत्म होता है। आज हम लोग एक नए कंसेप्ट सुपर पोजिशन के बारे में देखेंगे, क्योंकि हम लोगों को फर्स्ट लेक्चर में जब ग्रिड प्रॉब्लम किया था तो वहाँ पे आया था सिमेट्रिसिटी और सुपर पोजिशन। तो सिमेट्रिसिटी तो हम लोगों ने पढ़ लिया, अब सुपर पोजिशन को देखते हैं। सुपर पोजिशन थ्योरम क्या है? जिस तरह हम लोग फोर्स में सुपर पोजिशन लगाते हैं कि किसी एक पार्टिकल पर अगर सो मेनी पार्टिकल का फोर्स लग रहा है तो जो नेट सम होता है वो वेक्टर सम हो जाता है सब फोर्स का, ठीक है। जो नेट फोर्स होता है वो वेक्टर सम हो जाता है। वैसे ही इसमें अगर किसी सर्किट में सपोज करो कि ये सर्किट है, ये रेसिस्टेंस है, ठीक। इसके अक्रॉस का हमको वोल्टेज निकालना है। ये बहुत बड़ा नेटवर्क से ऐड है, ठीक है। इसके अंदर ये बहुत बड़ा एक कोई नेटवर्क सर्किट है, ठीक। इसमें सो मैनी सोर्स है। इस नेटवर्क सर्किट में बहुत सारा वोल्टेज सोर्स है, ठीक है। ढेर सारा बैटरी लगा हुआ है अलग अलग जगह। तो अगर इसके क्रॉस का वोल्टेज निकालेंगे तो क्या करेंगे, एक एक पहले एक सोर्स को, एक बैटरी को कंसीडर करेंगे, एक वोल्टेज निकालेंगे, फिर दूसरे को कंसीडर करेंगे, दूसरा वोल्टेज निकालेंगे, और फाइनल जो आएगा सबका समेशन हो जाएगा। तो चलते हैं अपने सुपर पोजिशन थ्योरम के। अब देखो ये क्या स्टेट करता है। इट स्टेट दैट वोल्टेज अक्रॉस और करेंट थ्रू इट एंड एलिमेंट इन ए सर्किट इज अलजेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज और करंट अक्रॉस दैट एलिमेंट ड्यू टू इट सोर्स एक्टिंग अलोंग। मतलब क्या हुआ कि किसी भी सोर्स में, किसी भी इसके क्रॉस अगर करंट की बात कर रहे हैं तो जब करंट, यह नेट करंट निकालेंगे, नेट करंट आई नेट निकालेंगे तो यह हो जाएगा I1 प्लस I2 एंड सो वन। अगर जितना सोर्स लगा रहा है वैसे वैसे ही अगर इसके क्रॉस वोल्टेज निकालेंगे तो V जो होगा V1 प्लस V2 एंड सो वन। मतलब ढेर सारा अगर वोल्टेज सोर्स लगा रहा है तो क्या करते हैं, ठीक है। तो देखो करते क्या, इसमें कंसेप्ट क्या है कि एट ए टाइम वन वोल्टेज सोर्स को कंसीडर करते हैं। वन वोल्टेज सोर्स यानी बैटरी को कंसीडर करते हैं। एट ए टाइम वन वोल्टेज सोर्स इज कंसीडर्ड एंड अदर डीएक्टिवेट। डीएक्टिवेट का क्या मतलब हुआ कि वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस कर देते हैं। डीएक्टिवेट का मतलब क्या हो कि अदर वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस बाय शॉर्ट सर्किट से। अब देखो भाई, शॉर्ट सर्किट कहने का मतलब क्या हुआ कि जैसे ही मान लो ये वोल्टेज सोर्स है, ठीक है, ठीक, प्लस माइनस। अब इसको क्या करेंगे, इस वोल्टेज सोर्स को हम लोग शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस कर देंगे। जैसे ही शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस किए, क्या किए हम लोग, शॉर्ट कर दिए, शॉर्ट सर्किट। जैसे ही शॉर्ट सर्किट कर दिए तो इसके क्रॉस का वोल्टेज क्या होता है, जीरो हो जाता है, ठीक है। करंट जीरो नहीं होता, इसमें करंट कुछ फ्लो करेगा, इधर से कुछ करंट आएगा तो इधर से कुछ फ्लो करेगा, ठीक है। इस इधर से तो करंट आई इज नॉट इक्वल टू जीरो, बट वोल्टेज क्या होता है, जीरो हो जाता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, भी जीरो हो गया, आई नॉट इक्वल टू जीरो। तो अगर शॉर्ट सर्किट का रेसिस्टेंस, पाथ के रेसिस्टेंस के बारे में सोचे तो आर बराबर क्या होता है, V बाई आई, यानी जीरो अपन समथिंग क्या हो जाएगा, जीरो। यानी वोल्टेज सोर्स का रेसिस्टेंस क्या होता है, जीरो हो जाता है। तो जब ऐसा कंडीशन आ जाए तो समझना है क्या है, शॉर्ट सर्किट है, ठीक है। तो इस तरह हम लोग क्या करते हैं, वोल्टेज सोर्स को क्या करते हैं, शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। अब देखो गाइस, इस सुपर पोजिशन थ्योरम को समझने के लिए एक बेसिक सा एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। देखो गाइस, एक बेसिक सा सर्किट है, ठीक है। इसमें दो वोल्टेज है, दो बैटरी है, एक यहाँ और एक यहाँ, ठीक है। हम लोग को क्या फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड द करंट थ्रू 2 ohm रेजिस्टेंस। क्या फाइंड करना है, टू फाइंड करंट थ्रू
2 ओम रजिस्टर, यानी आई का वैल्यू कैलकुलेट करना है कि ये आई कैसे होगा। तो देखो एक तो तरीका है कि हम लोग जो केवीएल केसीएल पढ़े हैं, ठीक है, तो केवीएल लगाएंगे तो 3 इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा, एक इसमें, एक इसमें और एक इसमें। तो 1 2 3 3 इक्वेशन को केवीएल में सॉल्व करना पड़ेगा और फिर उसको सोल्यूशन 3 इक्वेशन आएगा और तीनों इक्वेशन को एक एक करके सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो लंबा जा सकता है, ठीक है, उसमें कैलकुलेशन ज़्यादा होगा, ठीक। तो इसी कैलकुलेशन को से बचने के लिए हम लोग कौन सा थ्योरम यूज करते हैं, सुपर पोजिशन थ्योरम करते हैं, ठीक है। तो सपोज कर लो सुपर पोजिशन थ्योरम कैसे अप्लाई करते हैं ये देखते हैं, ठीक है। ठीक, अब देखो सुपर पोजिशन थ्योरम क्या कहता है कि एक बार में एक सोर्स को कंसीडर करेंगे, ठीक है। सपोज कर लो कि इसको V1 नाम दे देते हैं और इस वोल्टेज सोर्स को V2 नाम दे देते हैं। तो केस फर्स्ट क्या लेते हैं, केस फर्स्ट V1 एक्टिव, मतलब V1 को ऐसे ही रखेंगे और V2 को क्या करेंगे, रिप्लेस बाई शॉर्ट सर्किट, डीएक्टिवेट यानी रिप्लेस बाई शॉर्ट सर्किट, ठीक है। यानी क्या करते हैं, एक बार में V1 को एक्टिव रखते हैं, V2 को क्या करते हैं, रिप्लेस बाई शॉर्ट सर्किट करते हैं। तो कुछ देखो शॉर्ट सर्किट करने का मतलब क्या हुआ, यहाँ से एक वायर ली और इसके क्रॉस जोड़ दिए, शॉर्ट कर दिए। अभी बताए थे शॉर्ट करने का मतलब क्या हुआ, दोनों टर्मिनल पे एक वायर जोड़ दिए, मतलब इस बैटरी का कोई रोल नहीं है, तो ठीक है। तो अब इस बैटरी को हम लोग हटा देते हैं, ठीक, और डायरेक्ट ऐसे शॉर्ट कर देते हैं, ठीक है, डायरेक्ट ऐसे शॉर्ट कर देते हैं, ठीक। इसी फिगर में हम लोग कंसीडर करते हैं। और जब इसको जब V1 को कंसीडर करते हैं, V2 को शॉर्ट करते हैं, तो मान लेते हैं कि उस समय करंट क्या होगा, I1 जा रहा होगा, ठीक है। करंट क्या होगा, I1 जा रहा होगा, ठीक है। तो उस समय करंट क्या है, I1 जा रहा होगा। यानी फर्स्ट केस में करंट कितना जा रहा होगा, I1। अब इसको कैलकुलेट करना है। तो देखो एक ही बैटरी है, ये एक कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस है, तो इसका आरइक्विवेलेंट निकालना ईजी है। हम लोग सिमेट्रिकल मेथड पढ़ लिए थे कि ठीक है कि सिमेट्री कैसे सोल्व करते हैं, ठीक। अब देखो सपोज कर लो यहाँ से अगर आई करंट, सपोज करो यहाँ से आई करंट इंटर कर रहा है, ठीक। तो यहाँ से आई करंट इंटर सर्किट में कर रहा होगा, तो लीव भी तो आई कर रहा होगा, ठीक। तो अगर इस पॉइंट को हम लोग नाम दे देंगे ए और इस पॉइंट को बी नाम दे देंगे, तो ई बी के अक्रॉस अगर हम इक्विवेलेंट निकालना चाहें तो देखो सिमेट्री के अनुसार क्या होगा, ठीक, ऐसे हो जाएगा। यह मिरर्स लाइन ऑफ सिमेट्री पे आ गया, कौन सा आ गया, लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक। और हम लोग जानते हैं कि जो भी लाइन ऑफ सिमेट्री के अलॉन्ग रेसिस्टेंस बढ़ता है उससे करंट कितना पास करता है, 0 एम्पियर पास करता है, ठीक है। तो देखो ड्यू टू सिमेट्री आप बोल सकते हैं, ड्यू टू सिमेट्री I1 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एक तो ये मेथड है, ठीक है। कि और किसी को पता है कि इधर से ये मिरर सिमेट्री लगा देंगे, ठीक है, मिरर सिमेट्री आ गया। तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि मिरर सिमेट्री है, जो भी रेसिस्टेंस उसके अलॉन्ग लाई करता है तो उसके थ्रू करंट कितना जाता है, 0 एम्पियर होता है, ठीक है। ये हम लोग पढ़ चुके हैं। तो ये तो ऐसे हो गया। दूसरा, इस ब्रांच को ध्यान से देखो, इसका रेशियो बराबर है, मतलब यह इस पॉइंट और इस पॉइंट के अबाउट यह क्या बना रहा है, ए और बी के अबाउट यह व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट बन रहा है। तो इसके थ्रू करंट कितना जाएगा, 0 एम्पियर। दूसरा मेथड हो गया। तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज से भी बना सकती है। हम लोग सिमेट्री पढ़ चुके हैं तो सिमेट्री अप्लाई कर सकते हैं कि यहाँ पर कितना होगा, 2 एम्पियर होगा। तो देखो ये इजीली हम लोग कैलकुलेट कर लिए। अब केस 2 लेते हैं, ठीक है, अब केस 2 लेते हैं, ठीक है। केस 2 में क्या करते हैं, दिस इज केस 1। केस 2 में क्या करते हैं, केस 2 आई होप दिख रहा होगा सबको। केस 2 में क्या करते हैं, 1 वोल्ट को 1 वोल्ट डीएक्टिवेट मतलब शॉर्ट सर्किट, और 2 वोल्ट सोर्स एक्टिव। अब देखो तो ये सर्किट कैसा बन जाएगा, इसको शॉर्ट से रिप्लेस कर देंगे तो कुछ सर्किट इस तरह का बन जाएगा। ये शॉर्ट से रिप्लेस हो गया, ठीक है। ये 1 ओम, ये 1 ओम, ये 1 ओम, ये 1 ओम, 1 ओम, ये 2 ओम, ये 2 वोल्ट, ठीक है। अब इसके थ्रू जो इस सेकेंड केस में जो करंट फ्लो करेगा, सपोज कर लो लेट्स द करंट टू बी I2। अब मेरा मोटो है I2 कैलकुलेट करने के, I2 कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो देखो भाई सर्किट तो क्वाइट कॉम्प्लेक्स दिख रहा है,
कम्प्लेक्स दिख रहा है तो क्यों ना करें। देखो यह सारा पॉइंट क्या है, इस सर्किट को रीड्रॉ करते हैं। यह सब पॉइंट क्या है, मान लो इस सारे पॉइंट को क्या मान ले, ए पॉइंट मान लेते हैं। ये सारा पॉइंट क्या है, ए पॉइंट है। ये देखो ये पॉइंट क्या है, बी पॉइंट है ना। तो ए और बी है, और इस पॉइंट को नाम देते हैं सी, और इस पॉइंट को नाम देते हैं डी। ठीक है, अब इस सर्किट को रीड्रॉ करते हैं। ठीक है, जब भी थोड़ा प्रॉब्लम आ जाए सॉल्विंग करने में, तो अगर देखेंगे कि ढेर सारा पॉइंट एक जैसा है, मतलब दो तीन पॉइंट एक जगह कंबाइन कर रहा है, तो हम लोग कोशिश करेंगे क्या करने की, रीड्रॉ सर्किट करने के लिए। ठीक है, रीड्रॉ द सर्किट। ठीक, इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, क्या करेंगे यहाँ से, इसको रीड्रॉ द सर्किट, रीड्रॉ द सर्किट। अब देखो ए है, बी है, सी है, डी है, तो क्या करेंगे, इस पॉइंट का नाम सी दे देंगे, इस पॉइंट का नाम डी दे देंगे, इस पॉइंट का नाम ए दे देंगे, इस पॉइंट का नाम बी दे देंगे। ठीक है, अब देखो ए और बी के बीच यहाँ ए है, ए भी ए हुआ, ए और बी के बीच एक 1 ओम का रेसिस्टेंस है, ए और बी के बीच एक 1 ओम का रेसिस्टेंस है, ये वाला। बी और सी के बीच एक 1 ओम का रेसिस्टेंस है, बी और सी के बीच एक 1 ओम का रेसिस्टेंस है, ये भी 1, ये भी 1। बी और सी के बीच हो गया। बी और डी के बीच 1 ओम का रेसिस्टेंस है, बी और डी के बीच 1 ओम का रेसिस्टेंस है, 1 ओम का। ए और सी के बीच 1 ओम का रेसिस्टेंस है, ए और सी के बीच 1 ओम का रेसिस्टेंस है, ए और डी के बीच 1 ओम का रेसिस्टेंस है। अब देखो सी और डी के बीच एक बैटरी है, बैटरी का पोलैरिटी डी की तरफ है, यानी यहाँ से एक बैटरी है जिसका पोलैरिटी डी की तरफ है, और 2 ओम का रेसिस्टेंस कनेक्टेड है, 2 वोल्ट प्लस माइनस। और हम लोग को ये वाला I2 करंट चाहिए, 2 ओम के थ्रू चला है तो ये वाला I2 करंट चाहिए। ठीक, तो कुछ इस तरह का सर्किट हो गया। ठीक है, अब देखो गाइस, अब इस सर्किट को सॉल्व करना ईजी है। कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखो सी और डी के अबाउट अगर देखा जाए, ठीक है, तो ये I2 जा रहा होगा तो I2 इधर से लीव कर रहा होगा। इसका मतलब यह कैसा बना रहा है, देखा जाए तो एक बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज बन रहा है, 1/1 ठीक है, तो इसके थ्रू कोई करंट नहीं जाएगा, मतलब इस पर्टिकुलर रेसिस्टेंस का कोई रोल नहीं है। ठीक है, या हम लोग मिरर सिमेट्री के हिसाब से देखें तो इस वाले पोर्शन में एक मिरर रखते हैं, तो इसके थ्रू करंट क्या होगा, 0, यानी हम लोग इसको रिप्लेस कर सकते हैं, हटा सकते हैं। तो क्या करते हैं, हटा देते हैं। अब देखो ये तो इजीली सर्किट इजी हो गया। यह दोनों आपस में क्या हो गया, यह दोनों आपस में सीरीज में हो जाएगा, तो 2 ओम। यह भी किस में हो गया, सीरीज में हो गया, तो ये भी 2 ओम हो गया। और यह दोनों आपस में क्या हो गया, यह दोनों आपस में पैरेलल में, 2 ओम पैरेलल टू 2 ओम कितना हो गया, 1 ओम। ठीक है, ये 1 ओम आ गया। अब देखो अब फिर से सर्किट बनेंगे, फिर से सर्किट क्या हो गया, सी और डी के बीच एक 1 ओम का, ये सी है और ये डी है, एक 1 ओम का रेसिस्टेंस लगा हुआ है, और एक ऐसे 2 वोल्ट का बैटरी है, और ये की 2 ओम का रेसिस्टेंस है, 2 ओम माइनस प्लस 2 वोल्ट। ठीक, अब इसके थ्रू हम लोग को जो करंट निकालना है I2, यही मेरा करंट I2 जाएगा। तो देखो 2 और एक 3 ओम हो गया, तो अगर डायरेक्ट हम I2 लिखना चाहें, I2 तो कितना हो गया, 2/3 एम्पियर, V/R। तो I2 कितना आ गया, 2/3 एम्पियर। I1 कितना आया था, 0 एम्पियर। अब हम लोग प्रीवियस सर्किट में अपना चलते हैं। ठीक, ये सॉल्व हो गया। अब हम लोग का जो ओरिजिनल सर्किट था उसमें देखते हैं। ठीक है, मतलब सेकेंड केस में जब 2 वोल्ट एक्टिव था, 1 वोल्ट डिएक्टिव था, तो I2 कितना हो गया, 2/3 एम्पियर। अब जो अकॉर्डिंग टू सुपर पोजिशन, अब सुपर पोजिशन क्या कहता है, ठीक, सुपर पोजिशन क्या कहता है, टू वोल्ट, 2 ओम, 1 ओम, 1 ओम, 1 ओम, 1 ओम, 1 ओम, 1 वोल्ट। ठीक है, तो सुपर पोजिशन क्या कहता है कि जो इसके थ्रू करंट होगा I, ठीक, जो I नेट होगा, I नहीं, हम लोग I निकालना चाहें तो क्या होगा, इंडिविजुअल सोर्स की वजह से जो करंट आया था, तो इंडिविजुअल सोर्स 1 एम्पियर की वजह से कितना आया था, 0, यानी I1 आया था, प्लस 2 वोल्ट की वजह से कितना आया था, I2 आया था। ठीक है, हम लोग I1 कैलकुलेट किए थे 0, और ये कितना था, 2/3 एम्पियर।
I2 कितना हो गया 2/3 एम्पियर। सो I कितना हो जाएगा 2/3 एम्पियर। तो इस तरह हम लोग सुपर पोजिशन अप्लाई करते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। सो गाइज आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। इस तरह हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे सुपर पोजिशन और सिमेट्रिसिटी दोनों के एप्लीकेशन पे बेस्ड क्वेश्चन पे, ठीक है, कि कैसे हम लोग दोनों क्वेश्चन को एक साथ डील करते हैं, ठीक है। सो गाइज तब तक के लिए धन्यवाद।